मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव आज करेंगे नॉमिनेशन। अखिलेश यादव समेत सपा के कई सीनियर नेता रहेंगे मौजूद। नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषि विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के लखनऊ दौरे पर कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय जॉन जीबी मेले का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे उद्घाटन। नेपाल में आम चुनावों को देखते हुए इस साल मेले की अवधि 2 दिन बढ़ा दी गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज की आज से शुरुआत। हरिद्वार के हर की पैड़ी से इसकी शुरुआत होगी। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बहुत अहम। कथित शिवलिंग की पूजा और मंदिर में मुस्लिमों की एंट्री को बैन करने का मामला। विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट सुना सकता है फैसला। लखीमपुर के प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर आज आ सकता है फैसला। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को अंतिम सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया था फैसला। लखनऊ में यजदान बिल्डर्स की अवैध इमारत गिराने की आज से शुरू होगी कार्रवाई। इमारत गिराने के लिए मुंबई से बुलाई गई है एक्सपर्ट की टीम। जालौन में नशे में धुत कार सवारों ने पेट्रोल पंप पर ठोकी गाड़ी। घटना में बाल बाल बचा पेट्रोल पंप कर्मचारी। हादसे के वक्त पेट्रोल पंप में पेट्रोल की जा रही थी रिफिलिंग। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग से एक बदमाश हुआ घायल। एक बदमाश मौके से भागा। हिडन पुलिस चौकी के पास पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़। मुरादाबाद में पाकिस्तानी महिला का नाम मतदाता सूची में चस्पा होने का मामला। महिला ने 15 वर्ष पहले की थी पागबड़ा के युवक से शादी। महिलाओं को नहीं मिली है भारत की नागरिकता। अब मामला पकड़ता जा रहा तो। सहारनपुर में बंद पड़ी गत्ता मिल के अंदर गोदाम में लगी आग। दमकल ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। लाखों का हुआ नुकसान। बिजनौर में नूरपुर के धामपुर चौराहे के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी आग। लाखों का माल जलकर के खाक हुआ। दमकल ने पाया काबू। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। इनामी बदमाशों के पैर में लगी गोली। हमले के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी। पीलीभीत में ईंट भट्टे पर बने तालाब के गड्ढे में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत की खबर। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। ललितपुर में आवारा गौवंशों की वजह से सागर से ग्वालियर जाने वाली बस पलटी। 6 से ज्यादा यात्री घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मेरठ में पीड़ित मां बाप ने बेटी को इंसाफ देने के लिए निकाला कैंडल मार्च। बेटी के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। 4 दिसंबर को मतदान और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। एमसीडी चुनाव के बीच दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। ह्यूमन चेन बनाकर सड़क को जाम कर दिया। खतौली सीट से आरएलडी ने मदन भैया को बनाया प्रत्याशी। गुर्जर बिरादरी से आते हैं पूर्व विधायक मदन भैया। खतौली के पिपलहेड़ा गांव में जयंत चौधरी की जनसभा हुई। जयंत चौधरी ने उपचुनाव के लिए किया प्रचार। विधायक चंदन चौहान और सरधना के विधायक अतुल प्रधान भी रैली में मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा सही को सही कहने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खतौली सीट पर उपचुनाव को लेकर आरएलडी के विधायक प्रसन्न चौधरी का दावा। कहा राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ही जाएगी खतौली की सीट। फिरोजाबाद में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं सैफई परिवार एक हो। उन्नाव में मैनपुरी सीट उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल लड़ रहा। चुनाव कार्यकर्ता कर रहे तैयारी। अहमदाबाद पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सह सकता है हिंदुस्तान। कमल के फूल का बटन दबाकर गुजरात की जनता देगी जवाब। फतेहपुर दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अरविंद केजरीवाल पर वार किया। कहा झूठ बोलने के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा केजरीवाल का नाम। झूठ बोलने में केजरीवाल सबसे आगे। नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा तैयार कर रही सियासी जमीन। मऊ में बोले मंत्री ए.के. शर्मा गलत हाथ में नगर निकाय की सत्ता देने की मत करना गलती। पीलीभीत में भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे पर नहीं देश के स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने वालों को वोट दें। बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी के पश्चिम प्रांत सम्मेलन का आयोजन हुआ। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गिनाई उस सरकार की उपलब्धियां। यूपी की नगर पालिका को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा। अयोध्या में पीएम मोदी के भाई प्रहलाद ने रामलला के दर्शन किए। बोले गुजरात में फिर से सत्ता में आएगी भाजपा। हिंदुस्तान जल्द से जल्द बनेगा विश्व गुरु। गोंडा के हाड़ा गांव में तेंदुआ दिखने से दहशत। तेंदुए ने गांव में बकरी को निवाला बना लिया। खेत में काम कर रहे किसान ने तेंदुए का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया। कोरिया में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। एसपी की स्पेशल टीम ने किया भंडाफोड़। 3 आरोपियों के पास से असलहा बनाने वाली मशीन, जिंदा कारतूस बरामद।
कानपुर में बुजुर्ग की हत्या कर शव को डीप फ्रीजर में डाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 15 साल पहले पत्नी की हो चुकी है मौत। रायबरेली में गांव में घुसकर दबंगों ने मचाया उत्पात। 24 से ज्यादा दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ मारपीट की। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप है। लखनऊ में 1 महीने पहले हुई नमस्ते इंडिया के डीलर कुलदीप पर फायर और लूट की घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में हुए बहुचर्चित सराफा लूट गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को दबोचा। मेरठ के सरधना में दूषित पानी पीने से 2 की मौत की खबर। कई लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने पानी की पाइपलाइन को बदलवाने का काम शुरू किया। बागपत पुलिस की डायल 112 से हादसा। पुलिस की गाड़ी से टकराने से 2 बच्चे घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हल्द्वानी में उत्तराखंड क्रांति दल की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में अब तक किए गए यूकेडी के आंदोलनों और आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि चीनी मिल सुचारू रूप से चल रही है। गन्ने की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। देहरादून में एसटीएफ ने रणदीप भाटी गैंग के 3 शार्प शूटर्स को नाकाबंदी करके गिरफ्तार किया है। गैंग के 3 शार्प शूटर की सूचना मिलने पर बिछाया गया था जाल। यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर नाकाबंदी कर तीनों को गिरफ्तार किया गया। देहरादून में एसएसपी ने 4 मामलों का खुलासा किया। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में 2 चोरी और 1 लूट की वारदात हुई थी। फायरिंग करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। रुद्रपुर में पुलिस ने चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद। नैनीताल की ब्रिटिशकालीन टावर घड़ी को बरेली के रहने वाले इकरम अहमद ने किया ठीक। नैनीताल के सीआरएसटी स्कूल के ऊंचे टावर में लगी 133 साल पुरानी घड़ी लंबे वक्त से पड़ी थी खराब। हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता ब्रिजभूषण शरण सिंह और महंत रविंद्रपुरी ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। बलिया के सरकारी अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल। डेंगू के मरीजों के लिए बाहर से मंगाए जा रहे इंजेक्शन। मरीजों के परिजन बोले ब्लड टेस्ट के लिए भी नहीं है यहाँ पर मशीन। सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर चढ़कर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने मामले मान मनोवर कर महिला को पानी की टंकी से नीचे उतारा। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के शाहपुर इलाके का मामला। हापुड़ में गांव में 1 हफ्ते में बुखार से 5 लोगों की मौत की खबर से सनसनी, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगाकर लोगों के इलाज में जुटी हुई है। गोरखपुर में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा। गोरखपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार जगह जगह दवाओं का छिड़काव करवा रहा है। चंदौली में लोक निर्माण विभाग की जांच में 4 पुल पाए गए हैं जर्जर। मोरबी हादसे के बाद सीएम योगी ने जर्जर और क्षतिग्रस्त पुलों को ठीक करवाने के निर्देश दिए। महाराजगंज के और शिवगढ़ क्षेत्र के 2 पुल लोक निर्माण विभाग की जांच में पाए गए हैं असुरक्षित। दोनों पुल की हालत बहुत खराब है, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। हापुड़ के रहने वाले जवान बलवीर सिंह शहीद। बीएसएफ में तरनतारन में वो पोस्टिंग थे। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। कन्नौज अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने दिखाया हुनर। विज्ञान प्रदर्शनी में कबाड़ से जुगाड़ अपनाकर कई तरह के आधुनिक प्रोजेक्ट्स के मॉडल्स को तैयार किया। पीलीभीत में 3 करोड़ 41 लाख की लागत से निर्माण हो रही सड़क की गुणवत्ता की हकीकत राहगीरों ने 3 सेकंड में ही खोली। लोगों ने हाथ से ही नए बने मार्ग का बजरी और कोलतार उखाड़ा। मसूरी नगर पालिका प्रशासन पर लगा पीएम के अपमान का आरोप। मसूरी भाजपा के मुताबिक अवैध दुकानों को हटाने के दौरान पीएम की फोटो लगे बोर्ड को पालिका प्रशासन ने नीचे फेंका। कोतवाली में दर्ज कार्रवाई की शिकायत। देहरादून में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पुतला फूंका सरकार के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। पौड़ी में 17 नवंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में है। सभी प्रत्याशियों ने छात्र हित के मुद्दों को गंभीरता से उठाने का वादा किया। कर्णप्रयाग में 40 वर्षीय महिला ने पोखरी पुल से अलकनंदा नदी में लगाई छलांग। कर्णप्रयाग तहसील के अंतर्गत कोलसो बगौली गांव की बताई जा रही महिला। पुलिस और एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में फैली गंदगी। शासन ने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय काला को जारी किया नोटिस। विशेष सचिव शिक्षा दुर्गा शक्ति नागपाल ने पत्र जारी करके 1 हफ्ते में जवाब मांगा। भदोही में सीएससी में पुरुष नसबंदी कैंप में हैरान करने वाला मामला आया सामने। आरोप है कि अस्पताल में तैनात चिकित्सक ने बाहरी 2 लोगों से कई पुरुषों की नसबंदी करवा दी। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। शिकायत मिलने पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने भदोही के सीएमओ से जवाब मांगा है। सीएमओ ने इस मामले में शासन को रिपोर्ट भेजी। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मेडिकल कॉलेज जाकर डेंगू के मरीजों का जाना हालचाल। डेंगू प्रभावित इलाकों का निरीक्षण भी किया। हमीरपुर में पत्नी से परेशान पति पहुंचा राट कोतवाली। बोला मुझे मेरी बीवी से बचाओ। पति का आरोप है गर्म चिमटे से जलाकर मारती है पत्नी।
महोबा में राशन के बदले रुपए बांट रहा कोठीदार, राशन कार्ड धारकों के साथ हो रहा बड़ा छल, गरीब उपभोक्ताओं के राशन के स्थान पर दी जा रही नकदी, कोठीदार का रुपए बांटते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब्बास अंसारी के बैंक खाते खंगाल रही ईडी को मिली चौंकाने वाली जानकारियां, खातों में ट्रांसफर की गई थी विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी की मोटी रकम। विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी की मुख्य साझेदार है मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी। 2012 से 2019 के बीच 15 करोड़ रुपए किए गए थे ट्रांसफर। उन्नाव में चाट का दोना फेंकने पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 गंभीर घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। सपा विधायक इरफान और भाई रिजवान सोलंकी की तलाश में छापा, दोनों की तलाश में कानपुर, लखनऊ समेत तमाम ठिकानों पर छापेमारी। 12 से ज्यादा संदिग्ध मोबाइल नंबर्स की सर्विलांस को लगाया गया है। फोन नंबर्स को पुलिस दोनों भाइयों के पुराने मामलों की फाइलें भी खंगाल रही है। यूपी छोड़कर राजस्थान भागने की आशंका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।